नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग नेगेटिव सीखेंगे। पिछले क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है सॉल्व किए थे और वह जो सॉल्व किए थे, जो सीखे थे, वह पूरा का पूरा जो था पॉजिटिव था। क्या था? पॉजिटिव स्टेटमेंट वाला था। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो 4 तरह की स्टेटमेंट क्या है देखे हुए थे, जिसमें एक पॉजिटिव वाला में अगर बात करते हैं तो हम लोग 2 स्टेटमेंट देखे थे। एक स्टेटमेंट जो देखे थे यूनिवर्सल अफर्मेटिव। क्या देखे थे? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जिसमें संपूर्ण का चर्चा होता था, पूरा का चर्चा होता था, जो ऑल का केस उसके अंतर्गत था। फिर जाकर के पॉजिटिव में ही हम लोग देखे थे पार्टिकुलर अफर्मेटिव। पार्टिकुलर मतलब किसी खास जो है अंश या टुकड़ा या एक हिस्सा का हम लोग क्या किए थे, चर्चा करते थे, जिसमें सम का केस देखे थे। जिस प्रकार से पॉजिटिव में 2 देखे हैं, उसी तरह से हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट में भी 2 तरह का स्टेटमेंट देखे थे। एक जो देखे थे यूनिवर्सल नेगेटिव, तो यूनिवर्सल नेगेटिव में ये भी संपूर्ण का चर्चा तो कर रहा है, लेकिन क्या करेगा, ये नेगेटिव करेगा। क्या करेगा? नेगेटिव करेगा। उसी प्रकार से पार्टिकुलर नेगेटिव जो है, ये भी कोई खास अंश, टुकड़ा या हिस्सा का चर्चा तो करेगा, लेकिन यह नेगेटिव वे में करता है। तो सभी का हम लोग फिगर बनाना सीखे हुए थे। आज जो है हम लोग नेगेटिव की चर्चा करेंगे। तो नेगेटिव में जो है दोनों आ जाएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव और पार्टिकुलर नेगेटिव दोनों आएगा। इट मीन्स कहें तो नो और सम नोट जो है, दोनों का केस जो है हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक जो है स्टेटमेंट लेते हैं, उसके थ्रू जो है हम लोग सीखते हैं। तो जैसे अगर स्टेटमेंट ले लेते हैं कि कोई मेढक जो है ढोलक नहीं है। क्या लिए? कि कोई जो है मेढक ढोलक नहीं है। कोई मेढक ढोलक नहीं है। ठीक। और अगला जो ले रहे हैं कि सभी ढोलक जो है बंदूक हैं। क्या है? कि सभी ढोलक जो है, सभी ढोलक बंदूक है। सभी ढोलक जो है क्या है? बंदूक है। अब आप लोग ध्यान से थोड़ा सा, सभी ढोलक बंदूक है हो गया। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अब तक जो हम लोग सीखे हैं वह पूरा का पूरा पॉजिटिव था। क्या था? पॉजिटिव था। तो उसमें एक साथ डायग्राम बनाते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कॉम्बिनेशन हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम लोग डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना सीखना है। जैसा कि हम लोग पॉजिटिव में देखे थे, डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन बनाना बिल्कुल ही क्या हो गया था, आसान हो गया था। तो चलिए हम लोग डायग्राम बनाना सीखते हैं। कह रहा कि कोई मेढक जो है ढोलक नहीं है, तो कोई मतलब नो का केस बता रहा है। तो नो का केस में हम लोग क्या सीखे थे? नो का केस में सीखे थे कि दोनों को हम लोग अलग रखते हैं। क्या करते हैं? अलग रखते हैं, एक साथ नहीं लिखेंगे। तो इसका जो अगर फिगर की बात करते हैं तो फिगर क्या बन जाएगा कि कोई मेढक ढोलक नहीं है, तो कोई मेढक, तो ये क्या हो गया? मेढक। ठीक है, ये क्या हो गया? मेढक। और ये जो है ढोलक हो गया। अब देखिए ये नो का केस बन गया है ना, कि कोई मेढक ढोलक नहीं है। तो हम लोग नो के केस में सीखे हुए थे कि दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ से नो और सम नोट दोनों बोलेगा। जो सही होगा बाद बाकी गलत होगा। एक चीज़ और सीखे थे कि नेगेटिव में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष सही नहीं होगा। और ये सीखे थे एक और चीज़ कि पॉजिटिव में किसी प्रकार का नेगेटिव कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो आज जो है हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो नेगेटिव स्टेटमेंट में ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार का पॉजिटिव जो है निष्कर्ष कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो यहाँ दोनों साइड से बोलेंगे, लेफ्ट और राइट, नो और सम नोट जो सही होगा। कह रहा है कि कोई मेढक ढोलक नहीं है, तो कोई मेढक जो है ढोलक नहीं है, ये तो हो गया। फिर कह रहा है कि सभी ढोलक बंदूक हैं। तो सभी ढोलक, तो ये ढोलक हैं। तो हम लोग सभी के केस में इसी में और ले लेते थे, पहले लेते थे ना। तो मान लेते हैं कि सभी ढोलक जो है, सभी ढोलक जो है क्या है? बंदूक हैं। ठीक।
सभी ढोलक जो है क्या है, बंदूक है। ये जो है आप लोग ले लिए। अब आप लोग ज़रा सोचिए कहा कि ये डायग्राम सही है या गलत है, ये जो फिगर जो बनाए हैं क्या सही है या गलत है। तो अब आप बताइए मेढक और ढोलक जो है ये कैसा है, ये जो है निगेटिव है, दोनों का दोनों जो एलिमेंट्स है यह निगेटिव है। तो क्या निगेटिव वाले के पास जो पूरा का पूरा जो पॉजिटिव है क्या जा सकता है। मान लेते हैं कि एक पर्सन है वो पूरी तरह से निगेटिव है, क्या है, पूरी तरह से निगेटिव है, और एक पर्सन है जो पूरी तरह से क्या है वो पॉजिटिव सोच वाले हैं, एक निगेटिव सोच वाले हैं। तो क्या दोनों कभी आपस में संबंध जो है दोनों का बन पाएगा, कभी भी नहीं बन पाएगा। मतलब कि दोनों का सोच बिल्कुल अलग है, मतलब कि मुझे अलग रखना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा। इसीलिए अगर ये कोई मेढक ढोलक नहीं है और सभी ढोलक जो है बंदूक है अगर ले हैं, तो इस तरह से जो लेते हैं तो ये जो है फिगर क्या हो जाएगा, ये फिगर जो है आपका गलत हो जाएगा। ये जो फिगर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये फिगर गलत हो जाएगा, ये फिगर जो है गलत होगा। तो हम लोग फिगर बनाएंगे कैसे, तो अब सीखिए करा कि कोई मेढक जो है ढोलक नहीं है, तो यहाँ देखिए इस तरह से बनाएंगे, इसका फिगर जो सही होगा कोई मेढक, तो कोई मेढक ले लिए, कोई मेढक जो है ढोलक नहीं है, तो कोई मेढक जो है ढोलक नहीं है। यहाँ तक तो इसी तरह से लेंगे। फिर आगे कह रहा है कि सभी ढोलक जो है बंदूक हैं, क्या कह रहा है कि सभी ढोलक जो है बंदूक हैं, तो सभी ढोलक बंदूक हैं, तो इसे जो है हम लोग अलग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अलग, नीचे में या साइड में कहीं पे लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि ज़्यादातर जो है नीचे या तो ऊपर लिखें। क्यों, क्योंकि आगे जो है इसी में हम लोग फिगर को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि सभी ढोलक जो है बंदूक हैं, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि सभी का सभी ये क्या है, ढोलक हैं, क्या है, सभी ढोलक जो है बंदूक हैं। तो सभी ढोलक, तो ये पूरा का पूरा ढोलक हो गया, और ये सारे के सारे ढोलक जो है क्या हो गया, तब बंदूक हो गया, क्या हो गया, बंदूक हो गया। क्लियर है। ये वाला जो डायग्राम जो अभी जो बनाए हैं, ये वाला डायग्राम तो गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, लेकिन ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो फिगर है आपका क्या है, सही है। ये वाला फिगर क्या है, सही है। ठीक है, ये वाला फिगर जो है सही है। तो आप लोग क्या सीखें ये कि जो निगेटिव है, निगेटिव को जो है हम पॉजिटिव के साथ जो है नहीं रखेंगे। क्या सीखें कि जो निगेटिव है उसको हम पॉजिटिव के साथ अटैच नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव की बात आएगा तो उसको हम अलग से क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे, क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे। तो कोई मेढक ढोलक नहीं है, सभी ढोलक बंदूक है। अगर इस तरह से बनाते हैं तो ये फिगर डायग्राम गलत हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे बनाते हैं कि कोई मेढक ढोलक नहीं है, तो कोई मेढक ढोलक नहीं है, फिर कह रहा है कि सभी ढोलक जो है बंदूक हैं, तो ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को हम लोग क्या करेंगे, अलग लेंगे। ठीक है, तो कौन सा डायग्राम सही होगा इस कंडीशन में, जो है ये वाले डायग्राम जो है सही होगा। कौन सा डायग्राम सही होगा, ये वाला डायग्राम सही होगा। इस तरह से जो है निगेटिव को अलग रखेंगे और पॉजिटिव को अलग रखेंगे। ये सीख गए। ये तो था नो का, क्या था, नो का। मान लेते हैं कि अगर सम वाला हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, सम वाला होगा तो उसको भी जो है हम लोग अलग ही लिखेंगे, एक साथ जो है अटैच नहीं करेंगे। चलिए, ये जो लिए थे अभी, क्या लिए थे, नो का केस लिए थे। और सम नोट वाला देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कह रहा है कि सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी। और फिर अगर आपका कहा जाए किस तरह से कि ऑल बी इज सी, ऑल बी इज सी, तो हम लोग जब सीखे हैं कि जो यूनिवर्सल निगेटिव है उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह यह पार्टिकुलर निगेटिव हो या यूनिवर्सल निगेटिव हो, पॉजिटिव के साथ नहीं लिखेंगे, अलग से लिखेंगे। अब जैसे है कि सम ए इज नॉट बी, तो सम नॉट वाला केस में हम लोग सीखे हुए थे कि दोनों तो अलग तो होगा ही। जैसे कह रहा है कि सम ए इज नॉट बी, तो इस तरह से यहाँ भी लिखेंगे।
लेकिन सम के केस में हम लोग ये सीखे हुए थे कि अंडरलाइन कर देते हैं। क्या सीखे थे कि अंडरलाइन कर देते हैं, तो अंडरलाइन जो है इसे कर दीजिए, है ना। और ये भी सीखे थे कि जो लेफ्ट साइड होगा, कौन सा साइड होगा, लेफ्ट साइड वाले जो है केवल जो है सम नॉट का केस बोलेगा जो सही होगा, बाद बाकी सारी चीज का होगा गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। अब ये तो बन गया, लेफ्ट साइड बोलेगा। अब ये डायग्राम बन गया। आगे कह रहा है कि ऑल बी इज सी, ऑल बी इज सी, तो ऑल बी इज सी अगर आप यहीं पे इसको ले लेते हैं कि ऑल बी इज सी, तो ये डायग्राम जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो फिगर है क्या हो गया, ये फिगर गलत है, ये फिगर गलत हो गया, क्योंकि ये निगेटिव है और निगेटिव को पॉजिटिव के साथ नहीं रख सकते। जरा सा सोचिए, है ना, कि निगेटिव वाले जो सोच वाले होते हैं उसे पॉजिटिव के साथ नहीं बनता है ना। जो पॉजिटिव सोच वाले होते हैं, जो पॉजिटिव सोच वाले होते हैं उन्हें निगेटिव के साथ नहीं बनता, मतलब दोनों का अलग रखना पड़ता है। वही यहाँ भी मान लीजिए आप कि दोनों को जो है अलग रखना पड़ेगा, एक साथ हम रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगला फिर जाकर के देखिए, ये तो गलत हो गया, तो बनाएंगे कैसे, तो सम ए इज नॉट बी, तो सम ए इज नॉट बी, तो ये तो बनेगा ही सम ए इज नॉट बी और अंडरलाइन कर देंगे, ये तो इतना तक तो बनेगा ही। आगे फिर कह रहा कि ऑल बी इज सी, क्या कह रहा कि ऑल बी इज सी, तो ऑल बी इज सी हम अलग से बनाएंगे कि ऑल बी हो गया और ऑल बी इज सी, ठीक है। ऑल बी इज सी जो हम क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे, और ये वाला जो फिगर हो गया, ये वाला फिगर क्या है, तो सही है, ये वाला फिगर जो है क्या है, सही है, ठीक है। ये वाला फिगर सही है। तो हम लोग फिगर बनाना सीख लिए। क्या सीखें, फिगर बनाना सीखें कि यूनिवर्सल नेगेटिव होगा नो का तो कैसे बनाएंगे, और जब सम नॉट पार्टिकुलर नेगेटिव होगा तो फिगर कैसे बनाएंगे। दोनों कंडीशन में फाइनली हम लोग ये देखें कि नेगेटिव को अलग रखेंगे और पॉजिटिव को अलग रखेंगे, नेगेटिव को अलग रखेंगे और पॉजिटिव को अलग रखेंगे, एक साथ जो है हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ तक सीख गए। अब आगे जो है इसको हम लोग जोड़ना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे, और उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जोड़ने के लिए कुछ चीज़ों जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। वह ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, तो आप लोग इसे नोट के तौर पे लिख भी सकते हैं। क्या है, नोट के तौर पे आप लोग लिख भी सकते हैं, जिसमें फर्स्ट नोट आप लोग लिख सकते हैं कि जो निगेटिव को लिखिएगा कि निगेटिव कहने का मतलब निगेटिव स्टेटमेंट को, निगेटिव को हमेशा ध्यान रखेगा, हमेशा निगेटिव को हमेशा अफर्मेटिव फिगर में खोजा जाता है। निगेटिव को हमेशा अफर्मेटिव फिगर में खोजा जाता है, ठीक है। पहला क्या सीखें कि निगेटिव को हमेशा अफर्मेटिव फिगर में खोजा जाता है। क्या सीखें कि निगेटिव को हमेशा अफर्मेटिव फिगर में खोजा जाता है। सेकेंड चीज हम लोग सीखेंगे कि उसी अफर्मेटिव फिगर में क्या सीखेंगे, सेकेंड जो है कि उसी क्या सीखेंगे, उसी अफर्मेटिव फिगर में, उसी अफर्मेटिव फिगर में क्या सीखेंगे कि उसी अफर्मेटिव फिगर में निगेटिव से कौन टच किया, उसी अफर्मेटिव फिगर में सीखेंगे कि निगेटिव से कौन टच किया, ठीक है। क्या सीखें
कि उसी अफर्मेटिव फिगर में निगेटिव से कौन टच किया और उसी टच पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। किया और किया, ठीक है। और लिखे कि उसी टच पर, क्या सीखें कि उसी टच पर ध्यान देंगे, उसी टच पे ध्यान देंगे। तो पहला चीज क्या सीखें कि निगेटिव को हमेशा अफर्मेटिव फिगर में खोजा जाता है। निगेटिव को कहाँ खोजा जाता है, हमेशा अफर्मेटिव फिगर में खोजा जाता है। सेकेंड चीज क्या सीखें कि उसी अफर्मेटिव फिगर में निगेटिव से कौन टच किया, निगेटिव से कौन टच किया मतलब निगेटिव को कौन छू रहा है, और उसी टच पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये जो टच जो है दो प्रकार के क्या है, हो सकता है। ये टच जो है दो तरह से आपको हो सकता है, ठीक। ये टच जो है कितने तरह का, तो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कि जिससे ये टच करेगा उसको पूरा के पूरा नेगेटिव बना देगा। क्या करेगा, उसको पूरा के पूरा क्या करेगा, नेगेटिव बना देगा। जिसके साथ ये टच करेगा उसको पूरा के पूरा निगेटिव बना देगा। जब ये पूरा का पूरा कहने का मतलब कि ऑल का केस अगर बना दिया, क्या बना दिया, अगर ऑल का केस बनाएगा तो ऑल का केस जब बनाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जब ऑल का केस बनाएगा तो लाइन देंगे, क्या देंगे, लाइन दे देंगे, क्या देंगे, लाइन देंगे। और लाइन दे करके उस टच को नीचे में क्या करेंगे, लिख देंगे। जो टच कर रहा है उस टच को नीचे में क्या करेंगे, लिख देंगे। सेकेंड चीज इसमें जो देखेंगे कि अगर सम हो रहा हो, क्या हो रहा है, सम हो रहा है, तो हम लोग एरो देंगे, क्या देंगे, एरो देंगे। और ये एरो जो है उसके तरफ देंगे जो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, उसके तरफ ये क्या करेंगे, हम लोग एरो देंगे, ठीक है। और जब लाइन देंगे, जब ऑल का केस होगा, जब लाइन देंगे तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ से क्या करेंगे, दोनों तरफ से नो और सम नोट बोलेगा। दोनों तरफ से मतलब इस कंडीशन में जो है दोनों तरफ से नो और सम नोट बोलेगा। किधर से, तो दोनों तरफ से नो और सम नोट बोलेगा, दोनों तरफ से। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ से। अगला चीज ध्यान दीजिएगा कि सम में जब एरो देंगे तो एरो में जो है केवल जो है जिसके पास एरो रहेगा, ये वाला एरो, ये तीर का निशान जो है जिसके पास लगा हुआ रहेगा, जिसके साथ ये एरो लगा हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ एरो लगा हुआ रहेगा वही सिर्फ जो है सम नोट जो है बोलेगा, जो सही होगा। बाद बाकी जो भी बोलेगा गलत होगा, क्या होगा, गलत होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखें, फिगर बनाना तो सीख गए हैं। अब जो जोड़ना सीखेंगे उससे पहले ये सारे चीज जानकारी होना चाहिए। तो पहला क्या सीखें कि निगेटिव को हमेशा, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव को हमेशा अफर्मेटिव फिगर में खोजा जाता है। निगेटिव को कहाँ खोजेंगे, अफर्मेटिव फिगर में खोजेंगे। फिर जाकर के कह रहा है कि उसी अफर्मेटिव फिगर में निगेटिव से कौन टच कर रहा है, उसी अफर्मेटिव फिगर में देखेंगे कि निगेटिव से कौन टच कर रहा है और उसी टच पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तीसरी चीज जो सीखें कि टच जो है, टच ये दो तरह से कर सकता है। टच जो है दो तरह से कर सकता है। अगर मान लेते हैं कि टच करने के बाद पूरा का पूरा अगर नेगेटिव बना दिया, पूरा के पूरा क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया, मतलब ऑल नेगेटिव कर दिया, तो हम लाइन देंगे और लाइन के दे करके लाइन के नीचे जो टच कर रहा है, लाइन के नीचे जो टच कर रहा है उस टच को क्या करेंगे, लिख देंगे और नो और सम नोट दोनों तरफ से बुलवा देंगे जो सही होगा। लेकिन जब टच करने के बाद थोड़ा सा नेगेटिव होगा, सम का केस बनेगा, तो वहां
वहाँ पे जो टच कर रहा है उसके पास ये एरो देंगे। किसके पास एरो देंगे? जो टच कर रहा है उसके पास ये एरो लगाएंगे, और जहाँ ये एरो लगेगा सिर्फ वही एरो वाले पार्ट ही सिर्फ सम नोट बोलेगा, जो क्या होगा? सही होगा। बाद बाकी जो भी बोलेगा वह क्या होगा? गलत होगा। तो यहाँ तक आप लोग जो है सीख गए। अब आगे जो है हम लोग इसी में सीखते हैं। एक चीज़ और लिख लीजिएगा आप लोग ये नोट में लिख लीजिएगा, साइड से स्टार दे करके लिख लीजिए कि ये जो नेगेटिव को हमेशा अफर्मेटिव फिगर में जो खोजा जाता है, ये कौन सा नेगेटिव? तो ये नेगेटिव जो है ऑल वाला नेगेटिव। कोष्ट में लिख लीजिएगा आप लोग, ये जो है कौन सा नेगेटिव है? तो ऑल वाला नेगेटिव। ऑल का केस जो होगा क्या होगा? ऑल मतलब पूरा का पूरा जो नेगेटिव होगा। पूरा का पूरा नेगेटिव कहने का मतलब हो गया कि नो वाला। क्या होगा? नो वाला। क्या हो जाएगा? नो वाला। नेगेटिव में कौन सा? जो नो का केस होगा वह, उसी को सिर्फ खोजेंगे। एक चीज़ यहाँ स्टार दे करके लिख लीजिए कि जो नेगेटिव तो होगा, ये भी नेगेटिव तो होगा, लेकिन अगर नेगेटिव जो है सम नोट में होगा, क्या होगा? नेगेटिव तो होगा लेकिन सम नोट में होगा, तो कभी भी लिख लीजिए, कभी भी जो है, कभी भी अफर्मेटिव फिगर में, कभी भी अफर्मेटिव फिगर में, कभी भी अफर्मेटिव फिगर में नहीं खोजा जाता है। तो एक चीज तो सीख गए कि नेगेटिव में सिर्फ जो नो वाला जो होगा, क्या होगा? नो वाला जो होगा उसी को अफर्मेटिव में खोजेंगे, और उसी के साथ जो है ये तीनों रूल जो है अप्लाई होगा। तीसरा का पहला और दूसरा भी अप्लाई होगा। जब नेगेटिव अगर पार्टिकुलर नेगेटिव हो मतलब सम नोट हो, तो कभी भी जो है अफर्मेटिव फिगर में नहीं खोजा जाता। अफर्मेटिव फिगर में कभी भी नहीं खोजा जाता है। तो यहाँ तक जो है हम लोग सीख गए। अब आगे जो है हम लोग जरा क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, देखते हैं। और इसको थोड़ा सा अभी लगता होगा अजीब जैसे, लेकिन इसको अब हम जो है क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और वहाँ पे और अच्छे से आप लोग क्वेश्चन के थ्रू क्या करिएगा? समझिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो सीखे हैं उसके बारे में। तो नेगेटिव में हम लोग क्या क्या सीखें? नेगेटिव में दो तरह का नेगेटिव देखे हैं। कितने तरह का नेगेटिव देखे हैं? दो तरह का नेगेटिव देखे हैं। एक नो और दूसरा जो देखे हैं सम नोट, इट मीन्स यूनिवर्सल नेगेटिव, और क्या देखे हैं? पार्टिकुलर नेगेटिव। लेकिन एक चीज़ और सीखे हैं इसमें कि बनाते समय जो है नेगेटिव को अलग रखेंगे और पॉजिटिव को क्या करेंगे? अलग रखेंगे। अगर एक साथ दोनों को क्या करते हैं? लिख देते हैं, दोनों को एक साथ लिख देते हैं, तो वह क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो दोनों को क्या करना है? अलग अलग लिखना है। एक तो ये सीखें। उसके बाद सीखें कि जब नो वाला होगा, नो वाला जब फिगर होगा, नो वाला नेगेटिव होगा, तो उसको हम अफर्मेटिव फिगर में क्या करेंगे? खोजेंगे और देखेंगे कि इससे उसी अफर्मेटिव फिगर में कौन टच कर रहा है, उसी टच पे ध्यान देंगे। और फिर जाकर के देखें तीसरी बात कि टच जो है दो तरह से करेगा। अगर ऑल पूरा का पूरा अगर नेगेटिव टच करने के बाद बन जा रहा है तो वहाँ पे लाइन देंगे, और लाइन दे करके दोनों तरफ से नो और सम नोट बुलवा देंगे। लेकिन जब वही सम नोट होगा, क्या होगा? ये सम का केस बनेगा, तो केवल जो है एरो देंगे, और एरो वाले पार्ट जो है सम नोट क्या है? बोलेगा। और एक चीज़ और सीखे हैं नोट में लास्ट में कि जो पार्टिकुलर है ना, पार्टिकुलर जो नेगेटिव होगा मतलब सम नोट वाला जो होगा, तो उसको कभी भी जो है हम अफर्मेटिव फिगर में नहीं खोजेंगे सम नोट को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो
क्वेश्चन में हम लोग जो अभी जितना सारी चीज़ देखे हैं उसको अप्लाई करके अब जो है हम लोग क्वेश्चन बनाना क्या करेंगे, सीखेंगे। तो हम लोग जैसे टाइप 1 में जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, उसी तरह से ये टाइप बी जो है आज से हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहे हैं। और ये कैसा क्वेश्चन होगा, निगेटिव वाला हम लोग इसमें सीखेंगे। तो निगेटिव तो पॉजिटिव तो सीख गए हैं, तो इट मीन्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों का इसमें मिक्स किया हुआ क्या रहेगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट देखिए तो कह रहा है कि कोई मेढक जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि कोई मेढक ढोलक नहीं है और सभी ढोलक बंदूक हैं। यहाँ पे दो क्या है स्टेटमेंट हैं, तो हम लोग फिगर बनाना सीखे हैं। कह रहा है कि कोई मेढक, ध्यान दीजिए, तो कोई मेढक, तो ये पूरा का पूरा मेढक हो गया और यहाँ पे ये जो है ढोलक हो गया। ठीक, अब कहा जा रहा है कि कोई मेढक ढोलक नहीं है, तो कोई मेढक ढोलक नहीं है रख दिए। फिर कह रहा है कि सभी ढोलक बंदूकें हैं, तो सभी ढोलक बंदूकें हैं हम लोग सीखे हैं। अगर कि यहाँ ले लेते हैं निगेटिव के साथ तो ये गलत हो जाएगा। इट मीन्स क्या कि ये अलग से लेना पड़ेगा, तो अलग से ले लीजिए। क्या कह रहा है कि सभी ढोलक, तो सभी ढोलक ले लीजिए। तो ये सभी ढोलक जो है, सभी ढोलक क्या है, तो बंदूक है, बंदूक है। अब देखिए ये जो है डायग्राम जो है बन गया। तो क्या इसी पे डायग्राम बनाने के बाद डायरेक्ट जो है क्या हम लोग निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे? निष्कर्ष की ओर डायरेक्ट हम नहीं बढ़ेंगे। हम लोग सीखे हैं कि नो वाला केस होगा, नो वाला और ये नेगेटिव होगा, तो उसको जो है हम लोग अफर्मेटिव फिगर में क्या करते हैं, खोजते हैं। क्या करते हैं, अफर्मेटिव फिगर में खोजेंगे। लेकिन जब वही सम नोट वाला होगा तो अफर्मेटिव फिगर में कभी भी नहीं खोजते हैं। तो ये कैसा केस है, नो वाला केस है। ये कैसा केस है, नो वाला केस है। इट मीन सिस्टम अफर्मेटिव फिगर में खोजेंगे। यहाँ पे देखिए फिगर दो तरह के बन के आया। ये वाली पार्ट जो है निगेटिव फिगर है ऊपर वाले, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव फिगर है। तो हम लोग क्या सीखें कि नो वाला को जो है अफर्मेटिव फिगर में खोजते हैं। तो अफर्मेटिव फिगर में चलिए खोजते हैं कि मेढक और ढोलक ये दो एलिमेंट्स जो है ये पूरा का पूरा क्या है, निगेटिव है। मेढक और ढोलक जो है क्या है, निगेटिव है। अब इसमें खोजेंगे कि मेढक आया है या ढोलक आया है। तो आप लोग देखिए कि ढोलक आया है, यहाँ क्या आया है, ढोलक आया है। क्या आया है, ढोलक आया है। तो हम लोग क्या सीखे थे, पहला कि अफर्मेटिव फिगर में खोजेंगे। अफर्मेटिव फिगर में खोजने के बाद दूसरा चीज देखे थे कि देखेंगे कि किस से टच कर रहा है, किस से टच कर रहा है और उसी टच पे ध्यान देंगे। तीसरी बात ये देखे थे कि जो टच कर रहा है वह पूरा का पूरा निगेटिव बना दे रहा है या थोड़ा बना रहा है। अगर पूरा का पूरा बना दे रहा है तो लाइन और लाइन दे करके दोनों तरफ से सम नॉट और नो बुलवा देते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा टच कर रहा है, सम नॉट का केस बना रहा है, तो वहाँ पर जिसके साथ सिर्फ एरो लगाएंगे वही सम नॉट क्या है, बोलेगा। तो यहाँ देखिए मेढक और ढोलक में से ढोलक आ गया, तो ढोलक के साथ ध्यान दीजिएगा जो यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा पॉजिटिव में, उसके साथ ना ही तो लाइन होगा ना ही एरो होगा, ना ही तो लाइन होगा ना ही एरो होगा। तो मेढक के साथ ना ही लाइन होगा ना ही एरो होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ जो ढोलक आया है तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है क्या है, ढोलक है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि ढोलक से टच कौन कर रहा है, तो ढोलक से टच तो बंदूक कर रहा है। ढोलक से टच कौन कर रहा है, तो ढोलक से टच जो है बंदूक कर रहा है। तब आप लोग बताइए बंदूक जो टच कर रहा है तो बंदूक क्या पूरा का पूरा बंदूक जो है ढोलक हो गया, निगेटिव हो गया? नहीं, बंदूक का जो ये एरिया जो है यहाँ तक है, ये पूरा का पूरा एरिया बंदूक का है। उसमें से ढोलक के साथ जो ये बंदूक जो टच किया तो इतना ही पार्ट जो है ये ढोलक अपना बना पाया नेगेटिव। मतलब देखा जाए तो ये जो है क्या सम नोट, मतलब पूरा का पूरा नहीं बना रहा है। क्या बना रहा है, सम नोट बना रहा है। क्या बना रहा है, सम नोट बना रहा है। तो हम लोग क्या देखें कि ढोलक के साथ तो कुछ होगा नहीं, तो ये मेढक के साथ होगा और मेढक के साथ क्या हो जाएगा, सम नोट है तो एरो,
और ये टच कौन कर रहा था, बंदूक, तो बंदूक के साथ जो है मिला दिए और मिलाने के बाद ये एरो जो है क्या है लगा दिए। अब जाकर के ये डायग्राम जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब जो है हम निष्कर्ष की ओर जाएंगे, लेकिन निष्कर्ष की ओर जाने से पहले यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम क्या देखेंगे, मैक्सिमम निष्कर्ष कितना सही हो सकता है, जैसा कि हम लोग पॉजिटिव में भी सीखे थे। तो यहाँ देखिए मेढक ढोलक से जो है दो बातें बोलेगा जो सही होगा। क्या क्या बोलेगा, नो और सम नोट जो सही होगा, और ढोलक भी जो है मेढक के साथ जो है नो और सम नोट बोलेगा जो सही होगा। और एक चीज़ और सीखे थे कि ये जो है नेगेटिव है और नेगेटिव में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है क्या है, ढोलक जो है अंदर है, तो अंदर वाले में हम लोग सीखे थे कि ये जो है क्या ऑल और सम बोलेगा जो सही होगा, बाद बाकी जो बोलेगा गलत होगा। ये बंदूक क्या है बाहर, तो बाहर वाले जो ढोलक से बोलेगा तो बाहर से जब अंदर की ओर जाएंगे तो हम लोग सीखे हुए थे कि केवल सम बोलेगा। अब एक चीज़ और सीखे हैं कि जब ये लाइन पड़ जाएगा तो लाइन में हम लोग क्या सीखे हैं कि दोनों तरफ से, मतलब कि अगर ये लाइन दिया जा रहा है तो दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से नो और सम नोट बोलवाते हैं। एक चीज़ और सीखे हैं कि जब सम नोट का केस होगा, जब ये एरो लगेगा तो सिर्फ एरो वाले पार्ट क्या बोलेगा, सम नोट बोलेगा। किसके साथ, इसके साथ बोलेगा, तो ये जो है क्या बोलेगा, ये वाला पार्ट बोलेगा सम नोट। और ये सम नोट क्या बोलेगा कि कुछ बंदूक, ध्यान दीजिएगा, कुछ बंदूक मेढक नहीं है, कुछ बंदूक जो है मेढक नहीं है जो सही होगा। अब देखिए मैक्सिमम जो है हम लोग सीख गए, क्या सीखे, मैक्सिमम निष्कर्ष जो है इतना ही यहाँ से निकलेगा, बाद बाकी जो भी अगर दिया हुआ रहेगा तो वह जो है आपका क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष की ओर। तो इसमें जो फर्स्ट निष्कर्ष आप लोग जरा देखिए, तो फर्स्ट निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ बंदूक ढोलक नहीं है, कुछ बंदूक जो है ढोलक नहीं है। तो देखिए कुछ बंदूक ढोलक नहीं है, क्या कुछ बंदूक ढोलक नहीं है, क्या ये सही होगा, नहीं होगा। ये क्या है, पॉजिटिव है, कुछ बंदूक जो है ढोलक नहीं है, कुछ बंदूक ढोलक नहीं, पॉजिटिव में नेगेटिव किसी प्रकार का नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड की ओर चेक करिए, तो सेकंड में कह रहा है कि कोई ये ढोलक जो है मेढक नहीं है, कोई ढोलक, देखिए कोई ढोलक मेढक नहीं है, देखिए कोई ढोलक मेढक नहीं है, तो नो और सम नोट तो बोलेगा ही, तो ये तो सही हो गया। तीसरा की बात करें तो कह रहा कि कुछ बंदूक मेढक नहीं है, ध्यान दीजिए, कुछ बंदूक मेढक नहीं है, कुछ बंदूक मेढक नहीं है। तो हम लोग सीखे हैं कि जिसके पास ये एरो लगेगा वह सम नोट बोलेगा जो सही होगा, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, कह रहा कि कुछ ढोलक जो हैं, कुछ ढोलक मेढक हैं, तो कुछ ढोलक मेढक हैं, ये है कैसा, निगेटिव, और निगेटिव में किसी प्रकार का पॉजिटिव नहीं होगा। दो सही हो गया, दो गलत हो गया, जरा आइदर चेक कर लीजिए। दो गलत होने पे तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, दो गलत भी है। लेकिन फर्स्ट का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है बंदूक ढोलक, और फोर्थ का जो है ढोलक मेढक, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम जो है नहीं है, इसीलिए आइदर नहीं बनाएगा। अब आप लोग ऑप्शन नंबर जो है देखिए, ऑप्शन नंबर 3, कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, करा केवल सेकंड और थर्ड निकलता है, तो इसका फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखें, फिगर जोड़ना सीखें, कितना निकलेगा मैक्सिमम ये भी सीखें। अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें भी जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पे समझाएंगे, और उस क्वेश्चन को फिर से आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व जरूर करिएगा, जिस प्रकार से टाइप 1 में यहाँ सॉल्व कराते थे और आप लोग उसे सॉल्व करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा है कि कोई मेहंदी डोली नहीं है, तो कोई मेहंदी, तो ले लीजिए मेहंदी, कोई मेहंदी, कह रहा है कि कोई मेहंदी जो है डोली नहीं है, सॉरी क्या है कि कोई मेहंदी जो है डोली नहीं है, डोली नहीं है। देखिए कोई मेहंदी डोली नहीं है, लिख लिए। फिर आगे कह रहा है कि सभी डोली जो है सजना है, सभी डोली, तो निगेटिव के साथ तो लिख नहीं सकते, अलग से लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो सभी डोली जो है क्या है, तो सजना है, सभी डोली सजना है। देखिए सभी डोली सजना है। अब जो है ये डायग्राम तो बन गया, अब ये डायग्राम क्या है, बन गया। अब ये डायग्राम बन गया तो इसको हम लोग क्या सीखे हैं, जोड़ना भी सीखे हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। तो क्या सीखे हैं कि जो यहाँ जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव जो होगा, तो नो वाला नेगेटिव है, तो नो वाला नेगेटिव को ही अफर्मेटिव में खोजते हैं। तो नेगेटिव को कहाँ खोजते हैं, अफर्मेटिव में खोजते हैं। तो देखिए यहाँ जो है डोली आया, तो डोली के साथ ना ही लाइन होगा ना ही एरो होगा, तो होगा किसके साथ, मेहंदी के साथ होगा। अब जो डोली जो आया, तो डोली से कौन टच किया, तो डोली से टच जो है सजना कर रहा है, और सजना का हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा है, क्या है, ये पूरा का पूरा है। तो पूरा का पूरा है, तो इसका कुछ ही हिस्सा नेगेटिव बना पाया, तो इसीलिए जो टच किया इसके साथ हम एरो लगा देंगे। और ये थोड़ा सा कर रहा है तो यहाँ एरो लग गया। अब यहाँ से नो और सम नॉट बोलेगा, ये भी नो और सम नॉट एक दूसरे से बोलेगा। अब यहाँ देखें तो डोली जो है ऑल और सम बोलेगा, और सजना जो है क्या बोलेगा, सम बोलेगा। एक एक्स्ट्रा जो बढ़ जाएगा, जो सजना जो है सम नॉट बोलेगा कि कुछ सजना जो है मेहंदी नहीं है, जो सही होगा। ठीक है, अब जो है इसका जो है आप लोग निष्कर्ष देखें, तो निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई मेहंदी सजना नहीं है, कोई मेहंदी, तो देखिए कोई मेहंदी सजना नहीं है, तो क्या ये वाला पार्ट बोलेगा, ये वाला पार्ट तो बोलेगा नहीं, तो क्या होगा, सिर्फ तो सजना बोलेगा, सम नॉट। तो ये वाला पार्ट जो है फर्स्ट क्या हो गया, कोई मेहंदी सजना नहीं है, जो गलत हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ मेहंदी सजना है, क्या कह रहा है कि कुछ मेहंदी जो है सजना है, कुछ मेहंदी सजना है। तो देखिए कुछ मेहंदी सजना है नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ मेहंदी सजना है, ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ सजना मेहंदी नहीं है, कुछ सजना, देखिए कुछ सजना मेहंदी नहीं है, तो ये तो सम नॉट तो बोलेगा ही, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। लास्ट देखिए तो कह रहा है कि सभी सजना मेहंदी हैं, तो सभी सजना मेहंदी हैं, क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो दो गलत होने पे ही हम लोग क्या करते हैं, आइदर खोजते हैं। लेकिन यहाँ गलत की बात करें तो 3 गलत है, तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी हैं, तो हम लोग आइदर का क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो आप लोग देखिए फर्स्ट वाला जो नेगेटिव है मेहंदी और सजना है, और सेकंड में मेहंदी और सजना है, क्या है, मेहंदी और सजना है। और फोर्थ भी जो है आपका क्या है, सजना और मेहंदी हैं, क्या है, सजना और मेहंदी हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है सभी सजना जो मेहंदी हैं, सभी सजना मेहंदी हैं, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो किसी एक के साथ ही क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, किसी एक के साथ ही क्या है, ले सकते हैं। तो जैसे कह रहा कि कुछ मेहंदी सजना नहीं है और कुछ मेहंदी सजना है, तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत है। और दोनों की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो सेम है, और एक पॉजिटिव भी है और एक जो है निगेटिव भी है। तो 1 और 2 मिलके, क्या 1 और 2 मिलके जो है क्या बना रहा है, आइदर और का केस बना रहा है। तो अब आप लोग ऑप्शन चेक करिए, तो ऑप्शन में क्या है, 1 में फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट में ही आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सिर्फ या तो 1 या 2, तो सिर्फ आइदर मीन्स क्या, या सीखे हुए, या तो 1 या 2, सिर्फ या तो 1 या 2, और कह रहा है कि और 3 निकलता है, तो और 3 निकलता है, तो इसीलिए इसका ये फर्स्ट में ही है। तो इसका जो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सभी चम्मच जो है कलम है, सभी चम्मच है ना। तो देखिए ये सभी का सभी पूरा चम्मच जो है क्या है, कलम है। क्या है, कलम है। ये हो गया, ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ तक जो है ये चम्मच है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, कलम है, ठीक। अब देखिए कह रहा है फिर कि सभी कलम जो है पैजामा है, तो सभी कलम जो है ये पूरा का पूरा कलम क्या हो जाएगा, पैजामा, ठीक, पैजामा हो गया। फिर कह रहा है कि कोई पैजामा जो है उल्लू नहीं है, कोई पैजामा, तो दे दीजिए कोई पैजामा, ठीक, कोई पैजामा उल्लू नहीं है, तो निगेटिव है, तो हम साथ में तो यहाँ लिख नहीं सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, अलग से लिखेंगे और उल्लू नहीं है, हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम लोग जोड़ना सीखे हुए हैं कि जो नो वाला जो निगेटिव होगा उसको कहाँ खोजते हैं, अफर्मेटिव फिगर में खोजेंगे। तो अफर्मेटिव में चलिए खोजते हैं। यहाँ पैजामा और उल्लू में देखिए क्या आया, तो पैजामा आ गया। क्या आ गया, पैजामा आ गया। तो पैजामा के साथ ना ही तो लाइन होगा ना ही एरो होगा, जो भी होगा उल्लू के साथ होगा। क्या होगा, उल्लू के साथ होगा। तो देखिए पैजामा जो है, पैजामा ये पूरा का पूरा है, ध्यान दीजिएगा, पैजामा जो है ये पूरा का पूरा पैजामा है, ठीक। अब देखिए पैजामा से टच कौन किया है, कलम और चम्मच टच किया है। टच करने के बाद ये चम्मच पूरा का पूरा निगेटिव बन गया, कलम भी जो है पूरा का पूरा निगेटिव बन गया, मतलब ऑल का केस बना रहा है। तो ऑल के केस में हम लोग क्या सीखे हैं कि लाइन देंगे, क्या देंगे, लाइन देंगे। और तो पैजामा के साथ तो लाइन एरो कुछ होगा नहीं, तो उल्लू के साथ ही होगा। तो उल्लू के साथ दे दीजिए कौन कौन टच किया है, चम्मच और कलम, तो दे दीजिए एक में चम्मच दे करके लाइन दे करके लिख दीजिए, और दूसरी जगह फिर लाइन दे करके कलम भी किया, और कलम भी जो है क्या है, पूरा का पूरा निगेटिव बन गया। तो यहाँ दे दिए। अब ये डायग्राम जो है क्या है, बन गया। तो हम लोग क्या सीखे थे, यहाँ से तो निकालना सीखे हुए हैं निष्कर्ष, यहाँ से भी निकालना निष्कर्ष सीखे हुए हैं। एक चीज़ जो एक्स्ट्रा बढ़ गया तो वह भी हम लोग आज ही सीखे हैं, क्या कि जिसके साथ लाइन लग जाएगा ये जो है नो और सम नोट जो है दोनों बोलेगा। नो और सम नोट क्या है, दोनों बोलेगा। क्या बोलेगा, नो और सम नोट दोनों बोलेगा। जैसे बोलेगा कि कोई चम्मच उल्लू नहीं है, कोई चम्मच उल्लू नहीं है। फिर बोलेगा कि कुछ चम्मच जो है उल्लू नहीं है, उल्लू भी इससे वही नो और सम नोट बोलेगा। उसी तरह से कलम सम और ये सम नोट और नो बोलेगा, उल्लू भी नो और सम नोट दोनों तरफ से, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से बोलेगा। जो सही होगा बाद बाकी गलत होगा। अब जो है इसका निष्कर्ष आप लोग देखें, इसका जो है निष्कर्ष फर्स्ट नंबर जो निष्कर्ष लेते हैं, तो फर्स्ट निष्कर्ष इसका कह रहा है क्या कि कुछ पैजामा चम्मच हैं। कुछ पैजामा, तो देखिए कुछ पैजामा चम्मच हैं, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव फिगर है, सही होगा। सेकंड लीजिए कोई उल्लू चम्मच नहीं है, कह रहा कि कोई उल्लू चम्मच नहीं है। तो देखिए कोई उल्लू चम्मच नहीं है, तो कोई उल्लू चम्मच नहीं है, सही है, अभी सीखे हैं। तीसरा में देखिए कह रहा कि कुछ कलम जो है चम्मच हैं, कुछ कलम चम्मच हैं, तो बाहर से अंदर की ओर सम है, तो सही होगा। चौथा देखिए कह रहा कि कुछ उल्लू जो हैं, कुछ उल्लू कलम हैं, कुछ उल्लू, तो क्या कुछ उल्लू कलम है, आप लोग बताइए क्या कुछ उल्लू कलम है। निगेटिव है और निगेटिव में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव कंक्लूजन जो है सही नहीं होगा। और ये भी सीखे हैं साथ में कि ये दोनों तरफ से नो और सम नोट ही बोलेगा, जो सही होगा बाद बाकी गलत होगा। तो 1 2 3 सही हो गया और फोर्थ जो है गलत हो गया। तो आप लोग जरा ऑप्शन की ओर देखें, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है उसमें कह रहा कि केवल 1 2 और 3 सही है। किस में कह रहा है, सेकंड में कह रहा है, तो इसका आंसर जो है सेकंड हो गया। तो आज जो है हम लोग निगेटिव स्टेटमेंट का क्या किए, कॉन्सेप्ट पहले देखे हैं, कॉन्सेप्ट को समझे हैं। इस पे जो है आज जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
अगले क्लास में जो है इसी पे अभी नेगेटिव स्टेटमेंट में ही अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सीखेंगे, बनाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से, और अगर इससे जटिल होता है तो किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को जोड़ेंगे। तो जितना आप लोग समझाएं उसे ज़रूर आप लोग नोट डाउन करिएगा और इस तीनों क्वेश्चन को फिर से आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। और वीडियो के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और क्लास को जो है रेगुलर रखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।